हेलो फ्रेंड्स, नारायण विथ व्यंजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अक्सर घर में कुछ होता नहीं है, डोसा इडली चीला बनाते हैं तो हमको चटनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल टिप्स आपको बता रही हूँ। तो नॉर्मल प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक से हम लोग बनाएंगे चटनी। तो यहाँ पर 3 प्याज को मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा इस तरह से भून लूँगी। और इसके मेरा थोड़ा सा बड़ा था पैन, इसीलिए मैं थोड़ा सा दो टमाटर को अच्छे से काटती हूँ और 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे तरह से मीडियम फ्लेम में भून लूँगी। और जैसे ही थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाता है तो मैं यहाँ पर लहसुन ले रखी हूँ। लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद हम लोग सूखे मिर्च लेंगे तीखापन के लिए, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट भी आएगा और कलर भी आएगा हमारा चटनी में। हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। मैं जितना न्यू वीडियो डालती रहूँगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को अच्छी तरह से भून लिए है। इस तरह का आप जब तक भून रहे ना तो गैस का फ्लेम आपको लो ही रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले रखी हूँ, तो अच्छा फ्लेवर आएगा चटनी के लिए। बिना सब्जी के साथ भी आप चावल को भी अच्छी तरह से खा सकते हैं। ये चटनी इतना अच्छा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो थोड़ा सा जीरा का पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद हम लोग मिक्सिंग जार में डाल के थोड़ा सा इमली, धनिया का पत्ता, स्वाद के हिसाब से नमक डाल के हम लोग अच्छी तरह से इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। और ये देख सकते हैं हमारा जो चटनी है, डोसा इडली गर्मा गर्म चावल के साथ हमारा चटनी बनके तैयार हुआ है। नेक्स्ट टिप्स है हमारा टिप्स नंबर 2। नेक्स्ट टिप्स जो है, अक्सर हम लोग तो मूंगफली को भूनते हैं तो इसका छिलका निकालने का हमारा बहुत ही बड़ा झंझट होता है। जो हम लोग एक एक करके या इसको मसल के निकालते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके लिए मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। इस तरह का एक मोटा सा टवाल लेंगे। टवाल के ऊपर हम लोग भुनी हुई मूंगफली को डाल देंगे और इस तरह का थोड़ा सा एक पोटली बना लेंगे। जैसे हम लोग बनाते हैं ना पोटली, पनीर बनाते हैं या फिर कुछ बनाते हैं, इस तरह का हम लोग पोटली बना देंगे कपड़े का। आपके पास जैसा भी कपड़ा हो उस तरह सा बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा मोटा ले रही हूँ, मोटा से बहुत अच्छी तरह से छिलका जो निकल जाएगा। और इस तरह से पोटली को हम लोग पकड़ के इस तरह से थोड़ा सा रगड़ लेंगे, तो घिस लेंगे ना, तो जितना हमारा जो मूंगफली का छिलका होता है वो बहुत ही अच्छे तरह से निकल के बाहर आ जाएगा और टॉवल में भी लग जाएगा, है ना। ये आपके लिए हेल्पफुल टिप्स। अगर ये टिप्स आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। मैं जितना न्यू वीडियो डालूंगी सबसे पहले वो वीडियो आप देख पाएँ। और जितना थोड़ा बहुत रुक गया है हम लोग हाथ से निकाल देंगे या फिर और थोड़ी देर घिस लेंगे तो सारा निकल जाएगा। तो टिप्स नंबर 3 देख लेते हैं। तो टिप्स नंबर 3 के लिए मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ। अक्सर हम लोग बैंगन तो यूज़ करते हैं। अब बैंगन भी हमारा सब्जी में डालें या फिर भुजिया बनाए या चिप्स बनाए, सबके लिए बहुत टेस्टी लगता है, जो भी बनाने से खाने से भी। और क्या करते हैं, बैंगन को अक्सर हम लोग सब्जी भुजिया जो भी बना लेते हैं और इसका जो डंठल आता है ना, इसको हम लोग फेंक लेते हैं। तो इसका मैं आपको एक यूज़फुल टिप्स बताऊंगी जो आपको हमेशा काम आएगा। तो डंठल को हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग डोसा बनाते हैं या चीला बनाते हैं, एल्युमिनियम का या फिर लोहे का तवा में हमारा क्या होता है, चिपक जाता है। और तेल लगाने का हमारा बहुत ही प्रॉब्लम होता है, हम लोग स्प्रेड नहीं कर पाते हैं हर तरफ, जिसके वजह से हमारा जो डोसा है ना चिपक जाता है तवे के ऊपर। तो क्या करेंगे, इस तरह से एक कटोरी में तेल लेंगे, इसको अच्छी तरह से इसको डंठल को डिप करेंगे और तवे के ऊपर ना इस तरह से हम लोग घिस लेंगे। इस तरह से करने से क्या होगा ना, हमारा जो हाथ भी नहीं जलेगा और तो जितना भी तेल हम लोग डाले होंगे ना तवे के ऊपर, सारा तेल अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। ये देख सकते हैं, मैं आपको एक डोसा बना के दिखा रही हूँ जो बहुत ही अच्छे तरह से निकल जाएगा, क्योंकि हमारा तेल जो है ना हर तरफ फैल चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से एकदम एक ही बार में हमारा निकल के तैयार हो गया है। तो अगर ये टिप्स आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा है ये टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देख सकते हैं, मैं इसको और एक बार दिखा दे रही हूँ। तेल में
हम लोग बैंगन के डंठल को इस तरह से डिप करके और इस तरह के पैन के चारों तरफ हम लोग लगा देंगे और डोसा जो है बहुत अच्छी तरह से निकल के बाहर आ जाए। और नेक्स्ट डिश हम लोग देख लेते हैं। अक्सर हम लोग मूंगफली का जो छिलका निकाल तो देते हैं, बस उस मतलब उसको छाटना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, हर तरफ फैल जाता है। तो उसके लिए हम लोग इस तरह का छलनी लेंगे, ये देख सकते हैं, और थोड़ा सा इस तरह से छलनी से हम लोग इस तरह से छलनी को हिला देंगे ना, तो जितना इसमें हमारा छिलका रुका होगा ना, तो सारा छिलका है ना इस तरह से बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं साफ़ हो गया है। ये देखिए हमारा छिलका बहुत अच्छी तरह से निकल के नीचे गिर गया है ना। ये आपके लिए हेल्पफुल टिप्स, अगर ये टिप्स थोड़ा सा पसंद आया है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट इस तवे के लेके हैं। तो अक्सर हम लोग डोसा बनाते हैं या फिर चीला बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं ना तवे पर, तो क्या होता है हम लोग रोटी बनाते हैं। मैं तो ये तवे पे रोटी भी बनाती हूँ, पराठा और डोसे चीला सब इसी तवे पे बनाती हूँ क्योंकि एक ही है। तो हम लोग का रोटी बना लेते हैं तो वो तवा जल जाता है, निकलता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तवे के ऊपर ना सरसों का तेल को इस तरह से, देखिए पैन में मैं जिस तरह से घिस रही हूँ ना, अच्छी तरह से घिस देंगे। और तवे को ना बहुत ही अच्छी तरह से, जब तक धुआं निकलेगा ना तब तक ही हम लोग इसको गर्म कर देंगे। और उसके बाद अच्छी तरह से धुआं निकलना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। धुआं निकालने तक, जैसे धुआं निकल गया है, गर्म हो गया है, और हम लोग गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और जब तक ये ना पैन जो है ठंडा हो जाएगा ना, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग इसके ऊपर चीला बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो चीला है बाहर होके निकल आएगा। देखिए मैं इसको ठंडा हो गया था, मैं गैस का फ्लेम को ऑन करके मैं आपको दिखा रही हूँ चीला डाल के। बहुत अच्छी तरह से एक ही बार में हमारा चीला देखिए निकल के बाहर आ जा रहा है, कितना अच्छी तरह से। अब जो भी तवे पे रोटी बनाते हैं या फिर पराठा बनाते हैं, एक ही तवे में बनाते हैं चीला, तो इस तरह से सरसों का तेल लगाइए और गर्म होने तक छोड़ दीजिए। उसके बाद ठंडा होने के बाद फिर से गर्म करके इसको ट्राई करें। कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए रहती हूँ नमस्ते, जय जगन्नाथ।